हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और पिछले व्लॉग में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने झांसी से प्रोग्राम चेंज करके बाई बस हम कानपुर आए थे, तो हम 2:30-3 बजे तक पहुंच गए थे घर। और पता नहीं कैसे मिष्टी को पता चल गया था कि हमारे बगल वाले घर में रैबिट्स हैं, तो वो रैबिट देखने गई थी। और अभी हम कानपुर में हैं मेरी मम्मी के घर पर, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे इंगेजमेंट की शॉपिंग करनी है ढेर सारी। तो शॉपिंग करके यहाँ से पूरी, फिर इसके बाद हम कल वहाँ बलिया के लिए निकलेंगे, घर के लिए निकलेंगे और परसों प्रोग्राम होगा। तो अभी हम यहाँ पर कानपुर में ही मेरी मम्मी के घर पर ही हैं। और मिष्टी बगल वाले घर में मेरी बहन के साथ गई है रैबिट्स के साथ खेलने। बार बार कहीं उन्हें पकड़ रही है, कहीं ज़बरदस्ती खिला रही है, जिससे वो बहुत परेशान हो रहे थे। इसलिए मेरी बहन ने बोला, अगर तुम बच्चों को बार बार पकड़ोगी तो उनकी मम्मा तुम्हें काट लेगी, इसलिए पकड़ना नहीं, छूना नहीं, दूर से खेलो। इसलिए इसके बाद वो डर गई, इसलिए वो छू नहीं रही थी, बस उनके पीछे पीछे जा रही थी। दिन ढल रहा था और मिष्टी को गए हुए काफ़ी टाइम भी हो गया था, और वो रैबिट्स को काफ़ी परेशान भी कर रही थी। इसलिए मैंने अपनी बहन को बोला कि इसको वापस घर लेकर आ जाओ। घर जाने के बाद शाम को हम वॉक पे निकले थे, तो चाचा चाची से भी मिले हम। तो चाचा जी ने हमें घर पर डिनर पर इनवाइट किया था, लेकिन थर्सडे था तो हम नॉनवेज खाते नहीं हैं, इसलिए उन्होंने हमारे लिए वेज बनवाया, पनीर बनवाया। और पूड़ियाँ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, सफ़र में भी पूड़ी वगैरह ज़्यादा फ्राइड हो गया था, तो मैंने रोटियाँ ही बोला चाची से बनाने के लिए। चाची खाना टेस्टी बनाती हैं और उनके हाथ की खीर मुझे बहुत पसंद है। हम जब छोटे थे तो वो अक्सर बर्थडेज़ पर बनाया करती थी, और मुझे अभी तक उसका टेस्ट याद है। और मिष्टी ने भी खीर खूब खाई थी, और उसने पूरा पूरा रायता मेरा बूंदी का वाला खा लिया, मेरे मुंह पर भी नहीं जाने दिया। और पनीर तो उसने खाया भी नहीं था, थोड़ी सी पूड़ी, बूंदी का रायता और खीर ही खाई थी उसने। और उसे इतनी भीड़ भाड़ वाली फैमिली में जाके काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ वो अक्सर मेरे ही साथ होती है या अकेले होती है। और इतने दिन बाद मैं अपने कज़न से भी मिली। वो रेड टी शर्ट वाला मेरा छोटा कज़न है, और ग्रे टी शर्ट में मेरा बड़ा कज़न है। ज़्यादा दिनों बाद जब हम अपनी फैमिली से मिलते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, सब एक साथ होते हैं। और कहा जाता है कि जब एक घर में एक से ज़्यादा बर्तन होते हैं तो खड़कते ही हैं, तो वो सब थोड़ा बहुत लगा ही रहता है। लेकिन फैमिली में वापस जाने के बाद जब सबसे मिलो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन दोपहर में 3:30 के आसपास चौरी चौरा ट्रेन थी हमारी, कानपुर से बलिया तक, जहाँ हमें गांव जाना है वहाँ तक। तो सुबह से ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। देखिए मेरी मम्मी मुझे रंग पोत रही हैं, पहली बार मैं ससुराल जा रही हूँ, तो मुझे माहुरी लगा रही हैं। और आपके यहाँ पता नहीं इसको क्या कहते हैं, हमारे यहाँ माहुरी गांव में बोलते हैं, और वैसे हम लोग घर में तो आलता ही बोलते हैं। तो मम्मी ने पूरा मुझे तैयार कर दिया था रंग वंग लगा के। देखिए कैसे हमारे यहाँ माहुरी लगाई जाती है। और ट्रेन भी हमारी लगी हुई थी, यहीं से लगकर चलती है। खाली थी ट्रेन, हमने इसलिए जल्दी से चढ़ के अपनी सीट्स वगैरह ले ली थी। बट पापा के पैर में रॉड पड़ी हुई है, तो उन्हें ट्रेन में चढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म ऐसे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन हमारी खड़ी हुई थी कि डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से हम ट्रेन पर नहीं चढ़ पा रहे थे, और रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करके तब हमें चढ़ना पड़ा था। और मिष्टी का देखिए शैतानियाँ स्टार्ट हो गई बैठते ही। उसकी और नानी की तू मैं लगी ही रहती है। और ट्रेन पे भी देखिए कैसे दोनों लड़ रहे हैं पानी पीने के लिए। अब भाई 4 छनी कार के नीचे फेंक देगी। ये देखिए जाली बनाने उसको पानी नहीं पीने दे रही है। देखो मिष्टी को पानी नहीं पीने दे रही ना नानी, है ना।
4 बजते ही हमारी ट्रेन निकल पड़ी थी और लगभग रात के 2 बजे हम स्टेशन पहुँचे थे, घर नहीं पहुँचे थे। और 2 गाड़ियाँ गाँव जाने के लिए हायर की थी क्योंकि स्टेशन से थोड़ा दूर था हमारा गाँव। और 4 बजे तक हम लोग पहुँचने के बाद सो पाए थे। अगली सुबह मम्मी पापा ने कथा रखी थी घर में, क्योंकि मैं और मिष्टी घर में पहली बार आए थे और मिष्टी शामिल हुई थी लेकिन मैं अंदर थी, मैं किसी रीज़न से नहीं शामिल हो पाई थी। और इसके बाद जो है मिष्टी को मैं ढूंढती रह गई, मुझे वो कहीं मिली ही नहीं। गांव पहुंचते ही मिष्टी का तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था, इतनी ज़्यादा वो खुश है कि कहाँ खेल रही है। और फिर बाद में पता चला कि उसे आसपास के रैबिट मिल गया है जिसके साथ वो खेल रही है, और जिसके यहाँ से वो लेकर आई थी रैबिट, उसे उसने नाम दे दिया था रैबिट बुआ। वो सामने बैठी है ब्लू सूट में। मिष्टी उस रैबिट के बच्चे को इतनी ज़ोर ज़ोर से बीच बीच में पकड़ रही थी कि हम लोगों को लग रहा था कि कहीं उसे चोट ही ना लग जाए। ऊपर से उसे मसाज कर करके डांस भी करा रही थी। कथा होने के अगले दिन इंगेजमेंट थी, लेकिन हम लोग को सुबह जल्दी ही पार्टी हॉल निकलना पड़ा क्योंकि प्रोग्राम जल्दी स्टार्ट करना था। तो इसलिए हम काफ़ी लोग गाड़ी में बैठे हैं, मम्मी आगे बैठी हैं, बगल में दीदी हैं और दीदी की गोद में मिष्टी बैठी हुई है। और पार्टी हॉल पहुंचते ही जहां मिष्टी को बच्चे मिले ना, उसने शरारतें स्टार्ट कर दी। और बच्चों को भी मिष्टी खूब पसंद आ जाती है, खूब खेलते हैं उसके साथ। मिष्टी को जब बच्चे मिल जाते हैं तो मुझे ये तसल्ली हो जाती है कि अब वो बोर नहीं होगी, और बोर नहीं होगी तो मुझे नहीं ढूंढेगी। और इसके बिज़ी रहने से मुझे ये आराम हो जाता है कि मैं अपने बाकी के काम निपटा लेती हूँ आराम से। वो बच्चों के साथ खेल रही थी तो मैं अपनी नंद के साथ फिर पार्लर वाले के यहाँ चली गई थी मेकअप कराने उसका, और ख़ुद भी वहीं पर तैयार हो गई थी। लेकिन मुझे गए आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि मम्मी का कॉल आ गया था कि मिष्टी बहुत परेशान हो रही है, उसको थोड़ा सा फ़ीवर भी लग रहा है। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी तैयार हो गई थी और तैयार होकर तुरंत फिर मैं पार्टी हॉल के लिए निकल गई। नंद का मेकअप भी कंप्लीट हो गया था तो उसके साथ ही मैं फिर वापस आ गई थी और प्रोग्राम में शामिल हो गई थी। और ये देखिए मैं यहाँ बगल में रेड साड़ी में बैठी हूँ और ये मेरी नंद है। अभी पूजा वगैरह हो रही है और जो भी कपड़े या सामान आता है उसका लेन देन होता है, वो यहाँ पर अभी होगा थोड़ी देर में। लेकिन पंडित जी भी मंत्र वगैरह पढ़ रहे हैं। यहाँ पर इंगेजमेंट के पहले जो है गोद भराई वाला प्रोग्राम कंप्लीट किया जा रहा है। और मैं सोच रही थी कि यहाँ पे जो भी सारा प्रोग्राम हो रहा है वो मैं कैमरे में कैप्चर कर लूँ, लेकिन मैं बहू हूँ, पहली बार गई हूँ तो अच्छा नहीं दिख रहा था पूरा टाइम कैमरा ताने में इधर उधर घूमती रहूँ। इसलिए बगल में बहन बैठी थी, उसको मैंने कैमरा पकड़ा दिया और सारा शूट करने को बोल दिया था। मिष्टी के पापा की कहीं भी फ़ोटो नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी बहन से इशारे में यहाँ पर बोल रही हूँ कि मिष्टी के पापा का भी एक शॉट ले लो, क्योंकि उनकी कहीं भी फ़ोटो नहीं आ पा रही थी क्योंकि सारा काम उन्हीं को देखना पड़ रहा था। और ऐसा होता है ना कि जिसके घर में काम होता है, जिसे देखना होता है हर चीज़, वो तो कहीं फ़ोटो खिंचा ही नहीं पाता, पूरा टाइम काम में ही बिज़ी होता है। इसलिए मैंने अपनी बहन को बोला था। ये पूरा माहौल इतना प्यारा लग रहा था, ढोलक बज रही थी, गांव की औरतें सारी गाना गा रही थी, इधर पूजा पाठ हो रहा था। और देखिए यहाँ पर पूजा जो है पंडित जी कंप्लीट कर चुके हैं और अब गोद भराई की रस्म जो है स्टार्ट कर रहे हैं। वो जो अंकल जी हैं वो लड़के पक्ष की तरफ से हैं और वो जो भी चीज़ें आई हैं इधर गोद भराई में देंगे, पूजा होगी, उधर मंत्र पढ़ेंगे पंडित जी। तो देखिए हमारे गाँव में गोद भराई कैसे होती है। नहीं थी, लेकिन वो खुश है क्योंकि उसने अब दाल चावल खा लिया है। नाश्ते में गुलाब जामुन उसे खिलाया जा रहा था, वो नहीं खाया। खाया क्या? दाल चावल। पूजा पाठ और गोद भराई कंप्लीट होने के बाद जो है सारा सेटअप लगा दिया गया था, चेयर्स लगा दी गई थी और जो लड़का है वो एंट्री ले चुका है ब्लू सूट में सामने। और इसके बाद मेरी नंद भी आ गई थी स्टेज पर ही। इस तरह का इंगेजमेंट फंक्शन मैंने फ़र्स्ट टाइम अटेंड किया था तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कैसे क्या होता है। वहाँ पर भाभी लोग कुछ पूछ रही थी स्टेज पर कि कैसे क्या कराना है, बट मुझे कोई आइडिया नहीं था, इसलिए मैं साइड में खड़ी थी, रिकॉर्ड कर रही थी सारा कुछ और बस देख रही थी। और यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, इंगेजमेंट हो गई है, अब सिर्फ फ़ोटोशूट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, अगला ब्लॉग मैं जल्द लेकर आऊँगी। तो अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।